दोस्तों, आजकल हमें हर ऑनलाइन शॉपिंग ऐप पर नो कॉस्ट ईएमआई का ऑप्शन दिख रहा है। यानी कि हम बगैर किसी इंटरेस्ट के ईएमआई पर अपना प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम इसी पर बात करेंगे। मैं हूं अनिल राठौर और आप देख रहे हैं पाब्लो द ट्रेडर, वी टीच XYZ। साथियों, हर ऑनलाइन वेबसाइट जैसे अमेजन, फ्लिपकार्ट, मंत्रा वगैरह वगैरह, इन सब पर प्रोडक्ट पर नो कॉस्ट ईएमआई का ऑप्शन दिखता है। इस नो कॉस्ट ईएमआई ऑप्शन के द्वारा हम किसी प्रोडक्ट को ईएमआई बेसिस पर खरीद सकते हैं और इसके बदले में हमें कोई इंटरेस्ट नहीं देना होता है। अब मान लीजिए गर्मियों का सीजन आने वाला है और आप एक एसी खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो आप जाएंगे फ्लिपकार्ट या अमेजन पर, अपना कोई एक एसी पसंद करेंगे, उसमें नो कॉस्ट ईएमआई का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर उसमें आप अपना मनचाहा प्लान ले सकते हैं। यानी कि आप पेमेंट 3 महीने में करना चाहते हैं या 6 महीने में करना चाहते हैं या 9 महीने में करना चाहते हैं। अब मान लीजिए आपको एक एसी पसंद आया जिसकी कीमत 35,000 रुपये है, लेकिन आपके पास अभी सिर्फ 5,000 रुपये हैं और आप उस एसी को खरीदना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, उसको नो कॉस्ट ईएमआई पर खरीद लेंगे। इसके लिए आप 5,000 रुपये तो अभी अपफ्रंट उसे दे देंगे, बचे हुए 30,000 रुपये आप उसको अगले 6 किस्तों में दे देंगे, जिसके लिए कंपनी आपके ऊपर कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं डालेगी। यानी कि कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं लगेगा। जी हाँ, कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं लगेगा। आप 6 महीने तक 5-5 हजार रुपये देते रहेंगे और प्रोडक्ट आपका परचेज हो चुका है, जो कि आज ही परचेज हो गया है। इस प्रकार से आपके ऊपर कोई भी इंटरेस्ट का बर्डन नहीं पड़ा। ये था आपका फायदा। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि अगर इतना ग्राहक का फायदा है तो फिर कंपनियां ऐसा करती क्यों हैं और बैंकें क्यों ऐसा करती हैं। चलिए इसको भी समझ लेते हैं। कंपनियां नो कॉस्ट ईएमआई इसलिए लेके आती हैं ताकि ग्राहक की खर्च करने की क्षमता बढ़ सके और उनके पास जो इन्वेंट्री पड़ी है वो खाली हो सके। अब मान लीजिए कि आप एक कंपनी है और आप एसी बनाते हैं या आप मोबाइल बनाते हैं और आपके पास 1,00,000 प्रोडक्ट पड़े हैं, लेकिन अभी उनकी बिक्री नहीं हो रही है। अब आपने उस पर नो कॉस्ट ईएमआई लगा दिया, जिससे क्या हुआ, ग्राहक को खरीदने में सहूलियत हुई। जो ग्राहक एक साथ 30,000 रुपये नहीं खर्च करना चाहता था, उसने 5,000 रुपये हर महीने खर्च करके आपका प्रोडक्ट खरीद लिया। तो कंपनियों का वो प्रोडक्ट जिसकी सेलिंग कम होती है, जो प्रोडक्ट इन्वेंट्री में फंसा होता है, उस इन्वेंट्री को खाली करने के लिए कंपनियां जो हैं वो नो कॉस्ट ईएमआई ऑप्शन लेके आती हैं ताकि उनका माल फटाफट बिक जाए, और इस स्कीम के तहत उनका माल फटाफट बिक भी जाता है। तो ये तो रहा कंपनी का फायदा। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर बैंकें ऐसा क्यों करती हैं, बैंक्स को क्या फायदा है ऐसा करने से। नो कॉस्ट ईएमआई आने पर बैंकों को भी फायदा ही होता है, क्योंकि इसके आने पर बैंकों के क्रेडिट कार्ड्स बिकते हैं। नो कॉस्ट ईएमआई अक्सर क्रेडिट कार्ड्स पर ही दी जाती है, और जब भी वो नो कॉस्ट ईएमआई आप ऑप्ट करते हैं तो बैंकें नो कॉस्ट ईएमआई के नाम पर आपसे कुछ प्रोसेसिंग फीस चार्ज करती हैं, जो 99 रुपये से लेके 199 रुपये या 250 रुपये तक होती है। हर बैंक की अलग अलग होती है। प्लस जो भी इंटरेस्ट है उस पर वो जीएसटी चार्ज करते हैं। तो इस प्रकार से 400 से 500 रुपये की फायदा बैंक को हो जाती है और उनका क्रेडिट कार्ड भी बिक जाता है। और क्रेडिट कार्ड के जो फायदे होते हैं वो मैं पिछले वीडियो में आपको बता ही चुका हूँ कि एक क्रेडिट कार्ड बेचने से बैंक को कितना बड़ा फायदा हो जाता है। तो इस नो कॉस्ट ईएमआई से तीनों को फायदा होता है। सबसे ज्यादा फायदा ग्राहक को होता है, जिस ग्राहक के पास अपफ्रंट मनी देने के लिए पूरे पैसे नहीं हैं, लेकिन वो 3 से 6 महीने या 9 महीने की किस्त बांध के धीरे धीरे पैसे देके अपना सामान खरीद लेता है। उसको किसी के पास जाके पैसे उधार मांगने की जरूरत नहीं पड़ती है। पहला फायदा तो सबसे ज्यादा ग्राहक का हो गया। दूसरा, कंपनी का वो प्रोडक्ट जो अभी तक बिक नहीं रहा था, वो किस्तों पर बेचने से, नो कॉस्ट ईएमआई बगैर इंटरेस्ट के बेचने से कंपनी का वो प्रोडक्ट सेल हो जाता है, कंपनी की इन्वेंट्री खाली हो जाती है। ये कंपनी का फायदा हो गया। बैंकों का फायदा ये हो जाता है कि इसी बहाने बैंकों के क्रेडिट कार्ड्स बिक जाते हैं
अब भाई बैंकें तो अपना प्रचार करती हैं ना, तो प्रचार का खर्चा बचा लिया, डायरेक्ट ग्राहकों का फायदा पहुंचा दिया और बदले में उनको अपना क्रेडिट कार्ड दे दिया। तो बैंकों का फायदा ये हुआ कि उनका क्रेडिट कार्ड बिक गया और उनको प्रोसेसिंग फीस के नाम पे 200-300 रुपए तो मिल ही गए। इस प्रकार से नो कास्ट ईएमआई में तीनों का फायदा है। अगर आप कोई प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं जिस प्रोडक्ट की कीमत ज़्यादा है और आपके पास उतने पैसे नहीं हैं, लेकिन मंथली ईएमआई के हिसाब से आप उसको पेड कर सकते हैं, तो आप जाके इस स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। हाँ, इस स्कीम में जब भी आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उसमें इंटरेस्ट जो है वो शो किया जाता है अलग से, लेकिन उस इंटरेस्ट को तुरंत ही अपफ्रंट डिस्काउंट दे दिया जाता है। अब जैसे मान लीजिए आपने कोई मोबाइल पसंद किया जिसकी कीमत 15,000 रुपये है। अब उस 15,000 की आपने 3 ईएमआई बना ली है 5-5 हजार की, तो बैंक उस पर इंटरेस्ट दिखाएगी 14% या 16%। वो इंटरेस्ट दिखाएगी। अब मान लीजिए उसका इंटरेस्ट बना जाके 1,200 रुपये, तो वो 1,200 रुपये जैसे ही आप ईएमआई ऑप्शन लेंगे वैसे ही उसके मूल प्राइस से घट जाएगा, यानी कि वो प्रोडक्ट आपको उतने में ही पड़ेगा, वो इंटरेस्ट आपको देना नहीं हो। मेरे ख्याल से नो कास्ट ईएमआई के बारे में पूरा मैंने बता दिया है। फिर भी अगर कोई आपका डाउट रह गया है, कोई संदेह मन में है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं पूरा प्रयास करूंगा जवाब देने का। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए बने रहें मेरे साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।